तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से डीएलएड फर्स्ट ईयर F1 पेपर के अंतर्गत शिक्षा का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र प्रकरण पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सतत यहाँ सतत का मतलब यह होता है कि लगातार, यानी शिक्षा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह मनुष्य को या बालक को शैशव अवस्था से वृद्धा अवस्था तक कुछ न कुछ सिखाता ही रहता है। शिक्षा जीवन सापेक्ष है। संस्कृत भाषा में शिक्षा शिक्ष धातु से उत्पन्न मानी जाती है। संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु से यह उत्पन्न मानी जाती है। यहाँ शिक्ष का अर्थ होता है देना, यानी शिक्षा देने की प्रक्रिया है, यानी ज्ञान दान की प्रक्रिया है। शिक्षा शब्द का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द एजुकेशन है, जिसका उत्पत्ति लैटिन के शब्द एजुकेटम से है। इसलिए रॉस ने कहा है, शिक्षा बच्चों के प्राकृतिक विकास में रूपांतर की प्रक्रिया है। शिक्षा का व्यापक अर्थ और इसका सीमित एवं संकुचित अर्थ, इसे दो क्षेत्र में बांटा गया है। पहला, शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ के अंतर्गत यह है कि विस्तृत अर्थ में शिक्षा विकास की उसी प्रक्रिया से लिया जाता है जो एक बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार का ज्ञान एवं अनुभव आ जाता है, जो बालक वृद्धि करते हुए अपने शैशव, बचपन, यौनावस्था एवं वृद्धावस्था में स्कूल, घर, विद्यालय, पुस्तकालय आदि साधनों से प्राप्त करता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। अतः शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार हमारा जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। दूसरा, शिक्षा का सीमित अर्थ। अब शिक्षा का सीमित अर्थ के अंतर्गत हम शिक्षा का संकुचित अर्थ या सीमित अर्थ से अभिप्राय यह है कि उस शिक्षण प्रक्रिया से है जो स्कूल तथा कॉलेज में छात्रों को प्रदान किया जाता है। स्कूल में, महाविद्यालय में यह सीमित अर्थ का मतलब ये है कि जब बालक महाविद्यालय यानी विद्यालय में और कॉलेज में जो प्राप्त होने वाली शिक्षा है, उसे ही हम संकुचित अर्थ या सीमित अर्थ के शिक्षा में उसका हम गिनती करते हैं। संकुचित अर्थ या सीमित अर्थ में
छात्र विद्यालय में रहकर जो शिक्षा प्राप्त करता है, कॉलेज में रहकर जो शिक्षा प्राप्त करता है, वही सीमित अर्थ है शिक्षा का। जिस दिन विद्यार्थी अपनी सभी शिक्षा प्राप्त करके घर वापस आ जाता है, उस दिन उस शिक्षा का समापन माना जाता है। जब वह विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त करके बाहर आता है, ऐसी शिक्षा वर्गगत होता है। बालक को एक निश्चित समय तक एक निश्चित योजना के अनुसार, योजना यानी यहाँ योजना का मतलब यह है कि एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार निश्चित समय में वो अपने कोर्स को पूरा करते हैं और निश्चित समय पर वो अपने घर आ जाते हैं। अतः शिक्षा के संकुचित एवं विस्तृत अर्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। जीवन के समग्र विकास के लिए दोनों ही प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, यह शिक्षण की एक धारणा है, शैक्षिक धारणा है, जो औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। यह बालक के लिए, व्यक्ति के लिए दोनों ही प्रकार की शिक्षण व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है और इन दोनों धारणाओं को एक दूसरे से बिल्कुल अलग हम नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।